देखो जो ठीक है, देखो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि एकदम बेहतरीन, लाजवाब और ज़बरदस्त हो गए। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। उम्मीद करता हूँ कि एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ इकोनॉमी, यूपी पुलिस का इकोनॉमी। तो आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से इसको सुनना, बहुत ही अच्छे से ध्यान देना, जिससे आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर अर्थशास्त्र। क्या? अर्थशास्त्र। अब देखिए, अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? दो शब्दों से। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है सिद्धांत। क्या? अब इसको हम जब दोनों को मिला देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? धन से संबंधित सिद्धांत। इसका मतलब ये होता है, धन से संबंधित सिद्धांत को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अब देखिए, अर्थशास्त्र के हम पिता की बात करते हैं कि अर्थशास्त्र के पिता कौन हैं। तो इसके पिता हैं अर्थशास्त्र के पिता। तो अर्थशास्त्र के पिता हैं एडम स्मिथ। कौन है? अर्थशास्त्र के पिता हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, जो कि स्कॉटलैंड के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? स्कॉटलैंड के निवासी हैं। स्कॉटलैंड के निवासी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एडम स्मिथ ने इन्होंने एक पुस्तक लिखी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी 1776 ईस्वी में। इन्होंने 1776 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम है? द वेल्थ ऑफ नेशन लिखी। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक उम्मीद करता हूँ एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि अर्थशास्त्र कितने प्रकार का होता है। अर्थशास्त्र कितने प्रकार का होता है, तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमी, यानी कि अर्थशास्त्र के प्रकार। यहाँ पर हम लिखेंगे अर्थशास्त्र के प्रकार। अर्थशास्त्र के प्रकार, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। क्या कहेंगे? टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। देखिए, अर्थशास्त्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समष्टि अर्थशास्त्र, एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। कौन कौन से? समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर एक लिखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। कौन सा अर्थशास्त्र? व्यष्टि अर्थशास्त्र। कौन सा? व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमी। क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी। ठीक है, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, बहुत कम। आप लोगों को तो इतना पता होगा। माइक्रो इकोनॉमी मतलब, माइक्रो मतलब एकदम छोटा, एकदम कम। ठीक है, जिसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। नंबर दो है समष्टि अर्थशास्त्र। कौन सा अर्थशास्त्र? समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे मैक्रो इकोनॉमी। लोगों को यहाँ तक उम्मीद करता हूँ बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए, अर्थशास्त्र के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थशास्त्र के होते हैं दो प्रकार। एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमी कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र को हम इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि माइक्रो इकोनॉमी। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या हम इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमी। ठीक है, अब देखिए, माइक्रो इकोनॉमी में क्या होता है? मैंने आपको बताया व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि माइक्रो मतलब एकदम छोटा, एकदम कम। इसमें बहुत ही कम चीजों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमी में बहुत ही कम चीजों का अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसके पिता कौन है। माइक्रो इकोनॉमी के पिता हैं, इसके पिता वही हैं जो कि अर्थशास्त्र के पिता हैं। इसके पिता हैं एडम स्मिथ। जी हाँ, कौन है? एडम स्मिथ हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, वो तो आपको पता ही होगा। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इन्होंने पुस्तक लिखी
इन्होंने पुस्तक लिखी द वेल्थ ऑफ नेशन। कौन सी पुस्तक? द वेल्थ। इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी? द वेल्थ ऑफ नेशन। कब लिखी? 1776 ईस्वी में इन्होंने पुस्तक लिखी द वेल्थ ऑफ नेशन। अब हम बात करते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अन्य नाम क्या है? क्या अन्य नाम? अन्य नाम, ठीक है, इसका अन्य नाम है लघु अर्थशास्त्र। क्या? लघु अर्थशास्त्र। पर दूसरा इसका नाम है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। हम इसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। इसका अन्य नाम है लघु अर्थशास्त्र और सूक्ष्म अर्थशास्त्र। अब हम बात करते हैं इसके में हम अध्ययन करते हैं, इसमें हम अध्ययन करते हैं प्रति व्यक्ति आय। किसका? प्रति। इसमें हम प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन करते हैं और इसमें हम अध्ययन करते हैं मांग, यानी कि हम मांग किसी। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया कि जॉन मेनार्ड केन्स की पुस्तक क्या है? द जर्नल ऑफ थ्योरी, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इनकी यह पुस्तक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका अन्य नाम क्या है, ठीक है। इसके अन्य नाम क्या हैं? इसके अन्य नाम क्या हैं? तो इसके अन्य नाम है बृहद अर्थशास्त्र। क्या? बृहद अर्थशास्त्र। क्या है? बृहद अर्थशास्त्र। बृहद मतलब समग्र अध्ययन, जिसमें हम समग्र अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब हम इसमें अध्ययन किसका किसका करते हैं तो हम यहाँ देख लेते हैं। हम इसमें अध्ययन किसका किसका करते हैं? बेरोजगारी का। किसका अध्ययन करते हैं? बेरोजगारी का। राष्ट्रीय आय, इसमें हम अध्ययन करते हैं राष्ट्रीय आय। इसका हम इन सभी चीजों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसको एक बार आपको फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र को हम इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं। इसके पिता कौन है? तो इसके पिता हैं जॉन मेनार्ड केन्स, जिस शॉर्ट में कहते हैं J.M. केन्स। इसमें हम अध्ययन किसका किसका करते हैं? तो इसमें हम अध्ययन करते हैं बेरोजगारी और राष्ट्रीय आय। इसमें हम अन्य, इसके अलावा भी अन्य सभी चीजों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह सारा समझ में आ गया होगा। समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के पिता कौन है, आप लोगों को यह सब समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैंने एक माइक मंगाया था ऑनलाइन, जिससे आप लोगों को मैं जब वीडियो बनाऊं तो एकदम क्लियर आवाज जो है एकदम क्लियर सुनाई दे। तो मैंने वो माइक ऑनलाइन कराया था, तो जो अभी आ गया है, लाइए हमारा माइक दिखाई, देखिए ये माइक आ गया है। तो हम अभी इसको करते हैं ओपन। तो हम इसको जब ओपन करेंगे तो इसकी मैं जब इसको ओपन करूंगा तो दूसरी वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग वह वीडियो जरूर से जरूर देखें। तो चलिए इसको हम करते हैं ओपन। तो चलिए मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वैसे नए टॉपिक क्या रहेगा, हम इसके आगे ही आप लोगों को पढ़ाएंगे माइक लगा के एकदम क्लियर आवाज में। तो तब तक हम करते हैं वीडियो को एंड। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।